हाँ, ये प्रश्न है। देखो प्रश्न है, एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वह है। एक फुटकर, देखो यहाँ पे दो है, एक तो थोक विक्रेता है और एक है फुटकर विक्रेता। ये प्रश्न कहना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसके पास जाता है और यहां से चक्की खरीदता है और फिर उस चक्की को बेच देता है। ये फुटकर विक्रेता। तो एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है। ये इसके पास गया और मुझे चक्की चाहिए, तो उसने कहा कि 15% के डिस्काउंट से लेके जा। तो अब इसका माना चक्की का अंकित मूल्य ले लेते हैं हम। अंकित मूल्य ले लिया 100। अब 15% का डिस्काउंट से वो खरीद रहा है, छूट कितनी है 15%। तो ये इसके पास गया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 100 रुपए। 100 उसने अंकित मूल्य हमने मान लिया। पूरा लिखना नहीं है एग्जाम में, माना अंकित मूल्य। ऐसे ही अंकित मूल्य 100 है तो 15% के डिस्काउंट से वो खरीदेगा। वहां गया और 100 उसके ऊपर रेट लिखी हुई थी, उसने 15% का डिस्काउंट दिया और चक्की खरीद ली। तो इसका मतलब खरीदना तो क्रय मूल्य होगा। कितने में खरीदी, 100 गुणा 85/100, क्योंकि 15% का डिस्काउंट हुआ ना। 100 में से 15 घटा दो तो 85 आ जाएगा। 100 गुणा अंकित मूल्य का 15% डिस्काउंट है, इसका 15% डिस्काउंट गया तो ये आया। ये छूट दी उसने 100 की 85 में उसने खरीद ली। ये इसके पास गया और 85 में वो खरीद ली। ये क्रय मूल्य। अब यहां से ये इसका क्रय मूल्य आ गया। तथा अब ये क्या करता है, 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच देता है। अब इसको भी वापस लाभ कमाना है 15%। तो ये क्या करेगा, बेचेगा। बेच रहा है भाई, खरीदी तो उसने 85 में, 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो अब विक्रय मूल्य आएगा। जब वो कमाना, खरीद ली 85 में, अब वो बेचेगा, लाभ कमाने के लिए उसे बेचनी होगी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य तो 85 है, उसके ऊपर 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115/100, ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य दे रखा है कि तथा 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच देता है। ये वाला वापस 1955 रुपए में बेच देता है। इसका विक्रय मूल्य ये इतना आया, इसकी वैल्यू दे रखी है 85 गुणा 115/100 किसके बराबर है, 1955 के बराबर है। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य कब हुआ, जब हमने अंकित मूल्य 100 ले लिया तब हुआ, जबकि रुपए में दे रखा है और ये रुपए में दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हुई, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1955। ये 100 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाली संख्या है गुणा में वो नीचे आएगी इधर आने पर, 85 गुणा 115 ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वह है। ये फुटकर विक्रेता इसके पास गया था तो छूट की राशि कितनी मिली थी वो बतानी है। 100 उसके ऊपर लिखा हुआ था और 15 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 100 का 15% तो 15 ही होता है। तो 15 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि छूट की राशि चाहिए हमें। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए 15 से गुणा करेंगे। 1955 गुणा 100/85 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 15 ऐसे। फिर काट दो, 5 से काट दो, ये 3 बार कटा, ये 1 बार, ये 7 बार। फिर 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, 2 रहा, 17 एकम 17 और 3 और 5 8 यानी 85। ये 115 से 115 कट गया तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 300 रुपए। 300 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन सी सही है। बस ये मेथड है। यहां से ये क्या है, इसका क्रय मूल्य हो गया फुटकर विक्रेता का। देखो, एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है। फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के पास गया कि भाई मुझे चक्की चाहिए, तो उसने कहा कि भाई 15% का डिस्काउंट लेके चला जा। तो उसके ऊपर चक्की की रेट लिखी हुई नहीं थी, तो अंकित मूल्य हमने मान लिया कि भाई 100 था। उसने 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसने 85 में खरीद ली। किसने खरीदी, इसने, इसके पास गया था। अब ये इतने में खरीद के लेकर आया, जब हमने 100 माना तब। अब कह रहा है कि ये 15% का प्रॉफिट कमाना है, लाभ, तो अब बेचेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 85 है गुणा 115/100, ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य ये कह रहा है कि 15% के लाभ से 1955 रुपए में बेच देता है। 1955 रुपए में बेचता लिखा हुआ है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है, यानी इस विक्रय मूल्य की वैल्यू तो दे रखी है रुपए में। तो एक की वैल्यू क्या होगी, ये जो नीचे 100 है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि छूट की राशि ज्ञात करनी है जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी। ये फुटकर विक्रेता है और ये थोक विक्रेता है।
कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था, 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। तो 15 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 15 से गुणा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 300 रुपये आ रहा है। ऑप्शन सी सही है।